हेलो दोस्तों, मैं संदीप मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल एसएम क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ऐसे एमसीक्यू को सॉल्व करेंगे जो कि प्रीवियस 20 ईयर में टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और पूरा देखिएगा। तो आइए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट इज़, यानी कि प्रथम सफल ट्रांसजेनिक पौधा है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि जो फर्स्ट सक्सेसफुल ट्रांसजेनिक प्लांट है वो टोबैको को माना जाता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में कहीं टोबैको नहीं है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है, फ्लेवर सेवर टोमेटो। तो यदि हम बात करें फ्लेवर सेवर टोमेटो की, तो इसे हम जीएमओ यानी कि जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। इस टोमेटो की क्वालिटी यह है कि यह देर से पकता है और इसकी जो ऊपर की जो चमड़ी होती है वो मोटी होती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, एन एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर इज़, यानी कि कृत्रिम क्रोमोसोम वेक्टर का एक उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है, फॉस्मेट। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ कॉल्ड ए काइमेरिक डीएनए, यानी कि किसको काइमेरिक डीएनए कहते हैं। तो एक्चुअल में काइमेरिक डीएनए होता क्या है। तो काइमेरिक डीएनए में आप देखेंगे कि जो वेक्टर है, ठीक है, अगर हम वेक्टर के रूप में प्लाज्मिड को लेते हैं तो ये जो वेक्टर है इसमें हम फॉरेन डीएनए को इंसर्ट कराते हैं और ये जो संरचना बनती है इसको हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं और इसी रिकॉम्बिनेंट डीएनए को काइमेरिक डीएनए भी कहा जाता है। फ्लेवर सेवर टोमेटो वर प्रोड्यूस बाय ब्लॉकिंग द एक्सप्रेशन ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, यानी कि फ्लेवर सेवर टमाटर उत्पन्न किए गए उस जीन की अभिव्यक्ति को अवरुद्ध कर देता है जो कि उत्तरदायी होता है। और ये क्वेश्चन आपके राजस्थान पीसीएस पीजीटी बायोलॉजी 2013 में पूछा गया है। तो अभी मैंने पीछे आपको बताया था कि जो फ्लेवर सेवर टोमेटो है उसमें जो फ्रूट है वो बहुत देर से पकता है, क्योंकि इसमें जो पॉलीग्लैक्टोयूरिनेज है इसके जीन एक्सप्रेशन को क्या किया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। इस कारण से जो फल है वो देर से पकता है और इसकी जो आउटर कवरिंग होती है वो मोटी होती है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। टेक्निक ऑफ सूट टिप कल्चर वाज डेवलप बाय। तो आपको बताना है कि जो सूट टिप कल्चर है वह किसने डेवलप किया था। तो जो सूट वाला रीजन है, यानी कि जो प्रहरों वाला रीजन है, उसके टिप पर पाया जाने वाला जो टिश्यू है उसका यूज़ करते हैं। तो इसका यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं, यानी कि विभुज ऊतक होते हैं। तो इनको कल्चर करके नए पौधों को उगाना ही कहलाता है सूट टिप कल्चर। तो ये सूट टिप कल्चर प्रोड्यूस करने वाले या डेवलप करने वाले साइंटिस्ट थे मोरेल एंड मार्टिन। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। और ये टेक्निक किस में डेवलप किया था, डहेलिया के पौधे में। तो इसे भी याद रखिएगा क्योंकि इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आइए कुछ चीज़ें इनसे भी जान लेते हैं। तो बात करते हैं हम हैबरलैंड की। तो इन्होंने सबसे पहले 1902 में पादप संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर टेक्निक का प्रथम प्रयास किया था। तो ये भी नाम इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यदि हम बात करें वाइट की, तो वाइट ने क्या किया था, वाइट ने टमाटर के जड़ों का संवर्धन किया था। वहीं हम बात करें सिप्रा गुहा मुखर्जी तथा एस.सी. माहेश्वरी की, तो ये दोनों पॉलन कल्चर से संबंधित हैं और ये जो एस.सी. माहेश्वरी हैं ये पंचानन माहेश्वरी के बेटे हैं। तो यहाँ पर सूट टिप कल्चर की बात हुई है, तो इसका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन बना हुआ है इस क्वेश्चन से लगभग मैंने आपके 8 क्वेश्चन को तैयार करा दिया है। तो इतने डिस्कशन से आपके 8 क्वेश्चन तैयार हो गए जो कि आपको भूलेंगे नहीं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इन रिप्लिकेशन द ओकाजाकी सेगमेंट आर ज्वाइंट टुगेदर बाय, यानी कि जो रिप्लिकेशन प्रक्रिया होती है उसमें ओकाजाकी सेगमेंट किससे जुड़ते हैं, तो वो जुड़ते हैं डीएनए लाइगेज से। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन डी है। ओकाजाकी फ्रेगमेंट क्या होता है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा, जब डीएनए रिप्लिकेशन होता है तो आप देख सकते हैं कि डीएनए फॉग बनता है जिसमें कि एक स्ट्रैंड पर कॉन्टिन्यूअस डीएनए होते हैं जबकि दूसरे स्ट्रैंड पर टुकड़ों में डीएनए होते हैं। तो जैसा कि मान लेते हैं ये 5 इंड है, ये 3 इंड है, ठीक है, ये 5 इंड है और ये 3 इंड है। तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो नया डीएनए बनता है वो 5 से 3 की ओर बनता है। तो यहाँ से जब ये शुरू होगा तो 5 से 3 की ओर सतत यानी कि कंटिन्यूअस बनेगा। लेकिन अगर हम बात करें 3 से 5 की ओर, तो यहाँ पर डीएनए कंटिन्यूअस नहीं बनते, छोटे छोटे टुकड़ों में बनते हैं जिसे हम ओकाजाकी सेगमेंट कहते हैं। और ये जो ओकाजाकी सेगमेंट है यह डीएनए लाइगेज के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट और भी याद रखिएगा कि कहीं भी डीएनए को जोड़ना होता है तो उसके लिए डीएनए लाइगेज का ही यूज़ करते हैं।
चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉपिंग डीएनए फ्रॉम आरएनए इज कॉल्ड, यानी कि ऐसा एंजाइम जो कि डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है उसे हम कहते हैं। तो डीएनए से आरएनए का निर्माण करता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम, जिसे बाल्टीमोर और टेनिन ने खोजा था। अगला क्वेश्चन है, ए जेनेटिकली आइडेंटिकल पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स रेज्ड फ्रॉम सिंगल प्लांट इज टर्म एज, यानी कि एक ही पादप से प्राप्त आनुवांशिकता समरूप पादपों की समष्टि कहलाती है। तो आपको बता दें, जो एक ही तरह के होते हैं उन्हें हम क्लोन कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन ए है। हाइब्रिड उसे कहते हैं जब दो पौधों का क्रॉस कराते हैं, और साइब्रिड उसे कहते हैं जब साइटोप्लाज्म फ्यूज होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ऑफ बैक्टीरिया ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया अनवाइंड बाय द एंजाइम। तो अनवाइंड्स का मतलब होता है खुलना। तो जैसे कोई ये सर्कुलर डीएनए है, ठीक है, तो यह सर्कुलर डीएनए खोलकर इसे लंबा किया जाता है। तो इस सर्कुलर डीएनए को खोलने की प्रक्रिया को हम बोलेंगे अनवाइंड्स, और इसके लिए यूज़ किया जाता है डीएनए गाइरेज। और यहाँ पर आपको बता दें कि डीएनए गाइरेज को एक और नाम से जाना जाता है, जिसे हम टोपो आइसोमरेज के नाम से जानते हैं। तो ये नाम भी याद रखिएगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जीन विच कन्फर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया आर लोकेटेड इन, यानी कि ऐसे जीन जो कीटाणुओं में प्रतिजैविक प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं वे स्थित होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी प्लाज्मिड, क्योंकि प्लाज्मिड में आप देखेंगे कुछ ऐसे मार्कर होते हैं, यानी कि कुछ ऐसे सेलेक्टेड जीन होते हैं जो कि एंटीबायोटिक के प्रति प्रतिरोधकता प्रदान करते हैं, जिन्हें हम रेजिस्टेंस जीन भी कहते हैं। तो यहाँ पर आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्लाज्मिड यूज्ड एज वेक्टर इन जेनेटिक इंजीनियरिंग मस्ट हैव, यानी कि आनुवांशिकी अभियांत्रिकी में वेक्टर की तरह प्रयुक्त होने वाला प्लाज्मिड में होना अति आवश्यक है। तो आपको बता दें कि जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ होने वाले प्लाज्मिड में हमेशा ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन होना आवश्यक होता है। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। तो ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन क्या होता है? ये ऐसा प्लेस होता है जहाँ पर डीएनए का रिप्लिकेशन होता है। जब हम कोई फॉरेन डीएनए इंसर्ट करते हैं तो उस पोजीशन पर ही रिप्लिकेशन होता है, और यदि जीन ऑफ रिप्लिकेशन नहीं होगा तो हम फॉरेन जीन को प्लाज्मिड में इंसर्ट नहीं कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट देयर आर अबाउट जीन इन ह्यूमन जीनोम, यानी कि मानव जीनोम प्रोजेक्ट के अनुसार मानव जीनोम में लगभग कितने जीन उपस्थित होते हैं। तो आप क्लास 12th एनसीईआरटी बुक में देखेंगे तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो आपको बता दें कि विंकलर WINKLER विंकलर ने सबसे पहले जीनोम शब्द दिया था। कब दिया था आपको बता दें, 1920 में दिया था। तो ये भी क्वेश्चन आप याद रखिएगा। तो यदि हम बात करें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, तो यह 1 अक्टूबर 1990 में लॉन्च हुआ था, और इसके जो डायरेक्टर थे वो थे जेम्स वाटसन। यहाँ बात करते हैं मानव जीनोम में कितने जीनोम होते हैं लगभग, तो मानव जीनोम में लगभग 30,000 जीनोम होते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन सी है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। TI प्लाज्मिड यूज इन जेनेटिक इंजीनियरिंग इज ऑब्टेन फ्रॉम, यानी कि आनुवांशिक प्रौद्योगिकी में प्रयोग किए जाने वाला TI प्लाज्मिड प्राप्त होता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि दो तरह के प्लाज्मिड होते हैं, TI प्लाज्मिड और RI प्लाज्मिड, और ये दोनों प्लाज्मिड एक ही प्रकार के बैक्टीरिया से मिलते हैं, और वो बैक्टीरिया है एग्रोबैक्टीरियम, ठीक है। लेकिन इसके जो स्पीसीज़ है वो अलग अलग होते हैं। यदि हम बात करें TI प्लाज्मिड की, तो ये मिलता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से मिलता है TI, जबकि बात करें हम एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से, इससे प्राप्त होता है RI जीन। तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो याद रखिएगा, RI प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम राइजोजीन से, जबकि TI प्राप्त होता है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन से। बात करें हम TI के कार्य की, तो TI क्या करता है? तो ये जो TI प्लाज्मिड है ये छोटे छोटे पौधों में ट्यूबर उत्पन्न कर देता है, यानी कि गांठें उत्पन्न कर देता है। तो ये गांठें क्यों उत्पन्न होती है? ये इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में TI प्लाज्मिड पाया जाता है। यदि हम बात करें RI की, तो ये रूट इंड्यूसिंग यानी कि जड़ प्रेरक होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मैन मेड सीरियल, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित धान है। तो आपको बता दें मैन मेड सीरियल है ट्रिटिकल्स, जो कि वीट और राई के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया था। तो लैब में सबसे पहले बनाया गया जो सीरियल है वो है ट्रिटिकल, जो कि वीट और
राई के कॉम्बिनेशन से मिलकर बनाया गया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए जेनेटिकली इंजीनियर्ड एंटीवायरल प्रोटीन, यानी कि निम्न में से कौन सा एक आनुवांशिक प्रौद्योगिकी द्वारा उत्पादित प्रति विषाणु प्रोटीन है। तो हम सभी जानते हैं कि विषाणुओं को रोकने के लिए हमारे शरीर में एक विशेष प्रकार का प्रोटीन बनता है जिसे हम इंटरफेरॉन कहते हैं। तो आपका जो राइट ऑप्शन है ऑप्शन बी है। क्वेश्चन बड़ा दिया हुआ है, बस आप इसके पैटर्न को समझिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम बायोटेक्नोलॉजी के और भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और आपके एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक ही वीडियो में पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाना पॉसिबल नहीं है, तो अगले वीडियो में हम बाकी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।